हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। लर्नर जोन में इन न्यूज़ में आज हमारे लिए है नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट, जो कि हाल ही में करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा था। सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों रहा था। पहले उसका रीजन, उसके बाद देखेंगे कि नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या और उसका क्या सिग्निफिकेंस है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहले देखिए, रशिया's continuing military operation in Ukraine has raised fresh concerns about the future of Nord Stream 2 pipeline and a potential shortage of natural gas in Europe. After Mr. Putin recognized the independence of Ukraine's separatist-led Donetsk and Luhansk regions of Europe on February 21, 22, German Chancellor Olaf Scholz halted the certification of Nord Stream 2 project. ठीक है, बेसिकली नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक पाइपलाइन है जो कि रशिया से यूरोप की तरफ जाती है। और जैसे ही यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तुरंत ही जो जर्मन चांसलर थे, उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, जो कि करीब करीब कंप्लीट हो चुके हैं, उसको सर्टिफाई करना था, है ना। उस सर्टिफिकेशन प्रोसेस को ही जर्मन चांसलर ने रोक दिया। इसका मतलब है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट जो है एक तरह से खटाई में पड़ गई। ठीक। हाउ दिस विल अफेक्ट जर्मनी एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। सबसे पहले देखते हैं कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो कि रशिया से यूरोप की तरफ जाती है, अगर उस पे मान लीजिए काम बंद कर दिया गया या उसको सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया, मतलब उसको फंक्शनल नहीं किया गया, तो ऐसे में जर्मनी को क्या प्रभाव आएगा, जर्मनी पर, और जो दूसरे देश हैं यूरोप के, उन पे क्या क्या इफेक्ट आना है। तो रशिया करंटली सप्लाइज अराउंड 35% ऑफ यूरोप्स नेचुरल गैस डिमांड्स। अपने आप में ये बहुत बड़ा फिगर है। यूरोप का लगभग लगभग 35%, इसका मतलब लगभग एक तिहाई से भी ज्यादा जो गैस की डिमांड है वो अकेले रशिया पूरी करता है। With the dependence on energy from Russia, fear of a repeat of 2006 energy crisis in Europe is also looming large. ऐसे में अगर मान लीजिए गैस की आपूर्ति अगर नहीं हो पाती है रशिया से यूरोप को, तो 2006 में जो एक एनर्जी क्राइसिस जो देखी थी यूरोप ने, वैसी स्थिति शायद फिर से आ सकती है। 2006 में क्या हुआ था कि रशिया हैड कट ऑफ गैस सप्लाई टू यूक्रेन आफ्टर अ डिस्प्यूट रिजल्टिंग इन एन एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप इन द मिडिल ऑफ विंटर। उस समय जो डिस्प्यूट था वो यूक्रेन और रशिया के बीच में था, और यूक्रेन और रशिया के बीच में किसको लेकर डिस्प्यूट था, ओवर द प्राइसेस ऑफ गैस, एंड द क्रेमलिन आल्सो एक्यूज्ड यूक्रेन ऑफ स्टीलिंग सम ऑफ द सप्लाई मेंट फॉर अदर यूरोपियन कंट्रीज। बेसिकली उस समय जो पाइपलाइन थी वो यूक्रेन के थ्रू होके जा रही थी, और रशिया का ये मानना था कि यूक्रेन जो है कुछ गैस की चोरी भी कर ले रहा है बीच में, और इसके अलावा यूक्रेन जो है जो गैस का ट्रांसफर है उसके लिए प्राइस यूक्रेन ने जो तय कर रखी थी वो भी बहुत ज्यादा थी। इसको लेके रशिया ने गैस की सप्लाई ही रोक दी थी, और इसका खामियाजा भुगता था 2006 में यूरोप ने। और वैसे ही शायद कोई स्थिति फिर से आ सकती है। तो सबसे पहले अब देख लिया जाए कि भाई नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइंस इन यूरोप। इसको ध्यान में रखिएगा, नेचुरल गैस पाइपलाइंस है यूरोप में। कहां से कहां तक? रनिंग अंडर द बाल्टिक सी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। रशिया से शुरुआत हो रही है, बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए जर्मनी तक जाती है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में दो पाइपलाइंस हैं, एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइंस और दूसरी है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइंस जो है वो कहां से कहां तक है? फ्रॉम वाइबॉर्ग इन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया नियर फिनलैंड, है ना। यहां से ये शुरुआत होती है और जर्मनी तक जाती है। ठीक है। दूसरी वाली जो है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस, वो कहां से कहां तक है? रनिंग फ्रॉम अस्ट ल्यूगा इन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया नियर एस्टोनिया, है ना। और इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो सितंबर 21 में पूरा भी हो चुका था। ठीक है। तो अस्ट लूगा नॉर्थ वेस्टर्न रशिया में, यहां से इसकी शुरुआत होती है और फिर से जाएगा कहां? तो जर्मनी में। ठीक। इसका काम पूरा भी हो चुका था, बस वही सर्टिफिकेशन वाला मामला लटका हुआ था, तब तक जर्मन चांसलर ने सर्टिफिकेशन को रोक दिया। ठीक है। जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये कितना लंबा है? लगभग 1222 किलोमीटर।
1222 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन अंडर द बाल्टिक सी। ये दोनों ही जो पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1 वाले और नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाले जो है रन टू लंबिन इन नॉर्थ ईस्टर्न जर्मन स्टेट ऑफ मैकलेनबर्ग वॉम्पर्न। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि जर्मनी तक जाता है, कोई स्पेसिफिक जगह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इज ओन्ड बाय गैज़प्रोम। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये किसका है? बेसिकली रशिया की जो कंपनी है, सरकारी कंपनी है ना, एनर्जी कॉर्पोरेशन गैज़प्रोम, ये उसका है। ठीक है, द टू पाइपलाइंस टुगेदर कैन ट्रांसपोर्ट अ कंबाइंड टोटल ऑफ कितना, एक साल में कितना ही ट्रांसफर कर सकती है? टोटल ऑफ 110 बिलियन क्यूबिक मीटर या बीसीएम ऑफ गैस पर ईयर टू यूरोप फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स। तो अच्छा खासा गैस ट्रांसफर किया जा सकता है और 50 वर्षों तक किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम क्रॉसेस द ईईजेड या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ कंट्रीज, इंपॉर्टेंट क्षेत्रों से भी गुजरता है लाइक रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड जर्मनी। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इनके उससे गुजर रहा है एट द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ रशिया, डेनमार्क एंड जर्मनी। In Germany, it connects to the Opal Baltic Sea pipeline and North European pipeline. The primary source of gas for Nord Stream, ये जो Nord Stream में जो गैस आ रहा है वो आखिर कहाँ से आता है? Is the Bovenenkovo oil and gas condensate deposit in Western Siberia. वहां से ये गैस जो है एक तरह से सोर्स है, वो ओरिजिन हो रही है वहां से। सिग्निफिकेंस क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यूरोप के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? काफी हद तक चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ओवर द इयर्स यूरोपियन कंट्रीज हैव मेड एन एफर्ट टू स्विच फ्रॉम कोल टू नेचुरल गैस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पार्ट ऑफ देयर शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि यूरोप के जो देश हैं वो लगातार उनकी ये कोशिश रही है कि वो लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े। तो ऑब्वियसली बात है, कोल के मुकाबले नेचुरल गैस कहीं अधिक क्लीनर है ना। दिस हैज आल्सो लेड टू अ डिक्रीज इन कॉन्टिनेंट्स नेचुरल गैस रिजर्व्स। ऐसे में ऑब्वियसली बात है, यूरोप में जो पहले से जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो रशिया पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ द पाइपलाइन फॉर रशिया। अब रशिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट का, ये इसमें जो पाइपलाइन है उसका? तो रशिया विल बी एबल टू बाईपास पोलैंड एंड यूक्रेन। अभी हमने देखा था 2006 में रशिया और यूक्रेन के बीच का जो टसल था उसी वजह से यूरोप में वो क्राइसिस आई थी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया के लिए फायदा ये है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट है उसमें यूक्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यूक्रेन से उसको निजात मिल जाएगी। तो रशिया का जो कंप्लेन था कि यूक्रेन मनमाने दाम वसूल रहा है, ठीक है, तो वो यूक्रेन को बाईपास कर लेगा। इसके अलावा वाइल ट्रांसपोर्टिंग इट सप्लाई टू यूरोप, दस फुलफिलिंग टू पर्पसेस, मेकिंग यूरोप मोर डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर नेचुरल गैस एंड इकोनॉमिकली हर्टिंग पोलैंड एंड यूक्रेन। तो यूक्रेन जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था पाइपलाइन के द्वारा, एक तो उसकी आमदनी बंद हो जाएगी अगर नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट की बात करते हैं उससे, और दूसरा ये है कि वो कहीं ना कहीं यूरोप को, जो कि एक तरह से भूखा है इस समय नेचुरल गैस के लिए, उसको और अधिक डिपेंडेंट बना सकता है। किस पे? रशिया पे। Why यूक्रेन हैज ऑब्जेक्टेड टू नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन? अब यूक्रेन ने क्यों ऑब्जेक्ट किया नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन? तो एक वजह तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ ही रहे हैं कि यूक्रेन की जो आमदनी थी वो कहीं ना कहीं इससे रुक जाती। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन अगर बनेगा तो यूक्रेन उसको ऑब्जेक्ट जरूर करेगा। तो देखिए, यूक्रेन हैज ऑब्जेक्टेड टू द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बिकॉज इट विल लूज अराउंड $2 बिलियन इन ट्रांजिट फीस वंस इट बिकम्स ऑपरेशनल। तो उनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और पार्टी है, वो है यूएस, है ना, और कुछ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज। तो व्हाई यूएस हैज ऑब्जेक्टेड टू नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन? अब यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज हैव क्रिटिसाइज्ड द पाइपलाइन इन द पास्ट एज वेल, सेइंग दैट इट विल इंक्रीज यूरोप्स डिपेंडेंस ऑन रशिया फॉर मीटिंग इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो ऑब्वियसली बात है ना, हम लोग कई बार अभी देख चुके हैं कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये कहीं ना कहीं यूरोप को डिपेंडेंट बना देगी। किस पे? रशिया पे। किसके लिए? नेचुरल गैस सप्लाई के लिए। तो इसी बात को लेके यूएसए ने भी ऑब्जेक्ट किया है इस पाइपलाइन के लिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।